हेलो गाइस, आज मैं गोदान उपन्यास का सारांश बताऊंगी। तो पहले छोटा सा भूमिका जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। गोदान उपन्यास प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में इसकी रचना की। किसकी? गोदान की। गोदान उपन्यास के पात्र जो हैं होरी राम है, धनिया है, गोबर है और सपना है, रूपा है, झुनिया है, भोला है, राय सेठ है, पंडित जी आदि हैं। इस उपन्यास में होरी नामक एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालन करता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्ष से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे भी दूध दही खा सके। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी अपने मित्र भोला से मिलता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई है कि उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है, ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय हैं, गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया जो होती है, धर्म पर चलते हुए उसे बहुत स्वीकार कर अपने घर पर रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उससे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी, उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन फिर भी उसके पास पैसा कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यह होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दो बेटियां सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वाले को भोजन व क्रियाकर्म करने वाले पंडित को एक गाय दान में
देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने में से मना कर दिया और होरी की पत्नी धनिया वहीं बेहोश हो गई। निष्कर्ष पूरा यही है कि इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति, एक किसान की समस्या व गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।